तो देखिए बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसमें 2 किडनीज़ होते हैं, ठीक है। इस किडनी से 2 पाइप्स निकलते हैं जिसे हम नाम देते हैं यूरेटर्स का। जो रेड कलर है ना, ये आपके हो गए यूरेटर। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन बायोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 3 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQ is tobacco smoke contains or blank different chemicals. So simply आप इसे tobacco smoke या इसकी जगह आप सिगरेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सो जो टोबैको स्मोक है ना, इसमें 4000 के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, इसमें बेंजीन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी है। लेकिन अगर इसमें मेन गैसेस की बात करें, इसके मेन केमिकल्स की बात करें ना, तो इसमें आपने टार को याद रखना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टोबैको में। और टार करता क्या है, आपके लंग्स के एल्वेओलाई में जाके अटैच होता है, वहाँ पर डिपॉजिट होता है। और जो आपके एल्वेओलाई का कलर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होने लग जाता है। टार के साथ साथ आपको सेकंड जो केमिकल है जो याद होना चाहिए ना, वो है निकोटीन। ये जो दो मेन कंपोनेंट है ना इसके, ये आपके लंग्स को ज़्यादा डैमेज करते हैं। और जब भी आप टोबैको स्मोक करते हो ना, सिगरेट पीते हो, तो इससे लंग कैंसर, माउथ कैंसर और जो है वो एज वेल एज स्पाउन का कैंसर कॉज होता है। नंबर 2 इज द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस के ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और या आप 98 फ़ारेनहाइट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब सपोज़ करें आपको ऑप्शन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया गया, तो वहाँ पर आप 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 37 दिया गया है, तो फिर आपने 37 को ही चूज़ करना है। सेकेंडली, ये जो टेम्परेचर है ना, ये ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये जो है 37 होगा। आपने बायोलॉजी में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एंजाइम्स की जो बेस्ट टेम्परेचर है ना, वो 25 से लेके 35 तक है। अब अगर आपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 से ज़्यादा कर लिया, ठीक है, सो एंजाइम जो बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर है, सो वो क्या हो जाएंगे, वो डिग्रेड हो जाएंगे। और जब आपके एंजाइम्स डिग्रेड हो जाएंगे, सो आपके बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो सकेगा। एमसीक्यू नंबर 3 इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। सो ग्लूकोज क्या है, ये बेसिकली एक शुगर है, ठीक है, जो एक मोनोसेक्राइड है। और जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, वो है 1 ग्राम पर लीटर। यानी कि आप 1000 ml ब्लड लेते हो ना, तो इसमें कितना ग्लूकोज होना चाहिए, इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो नॉर्मल ग्लूकोज हो गया। अब आपने सुना होगा कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं ना मैं शुगर का मरीज़ हूँ। अब ये शुगर का मरीज़ क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसे हम नाम देते हैं, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा, तो क्या होगा, जो आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो दैट्स वाई आपके ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये 1 ग्राम पर 1000 ml से ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई फिर इस पेशेंट को हम नाम देते हैं डायबिटिक पेशेंट का। स्क्यू नंबर 4 इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर इन बॉडी इज। सो इसे हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। अगर आपकी बॉडी में साल्ट प्लस वाटर की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखा जा रहा है ना, तो ये होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है और इसे हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। यहाँ पर अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसे हम नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन का। देखिए थर्मो रेगुलेशन कब होता है, सपोज करें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है। तो जब ये स्वेट निकलेगा ना, सो क्या होता है, हीट लॉस होता है। सो दैट्स वाई थर्मो रेगुलेशन जो है ये क्या है, हीट के मेंटेनेंस को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड। तो देखिए प्लांट्स में लीव्स होते हैं, ठीक है, और लीव्स के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर होता है वाटर।
अब जब भी प्लांट के ऊपर जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, सो हाई टेम्परेचर की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनकी एनर्जी हाई हो जाती है और ये लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन का। एमसीक्यू नंबर 6 इज दे हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। देखिए अपने प्लांट्स के ना बेसिकली 4 टाइप्स पड़े होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, फिर हेलोफाइट्स, फिर जीरोफाइट्स, फिर मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर में सबमर्ज हो। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो साल्टी एरिया में रहते हों, ठीक है। इस तरह जीरोफाइट्स वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर वाटर की जो है वो मज़ीद जो है वो रिडक्शन हो, यानी आप कह सकते हो डिज़र्ट में। और मीज़ोफाइट जो एवरेज वाटर में रह सके, ठीक है, जिस तरह हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह सिंथेसिस का स्टेटमेंट है ना कि इनके बड़े बड़े पत्ते होंगे और बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होंगे। सो ये जो प्रॉपर्टी है ना बेसिकली हाइड्रोफाइट्स की है। देखिए हाइड्रोफाइट्स को वाटर की कमी नहीं होती, सो बिकॉज ऑफ दैट इनकी जो लीव्स होते हैं ना वो बड़े होंगे और उन पर स्टोमेटा होंगे ताकि इससे वाटर लॉस किया जा सके। एमसीक्यू नंबर 7 इज वाटर लिली इज एन एग्जांपल ऑफ। सो वाटर लिली इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफाइट्स। और इसके अलावा इसका जो मेन एग्जांपल है ना वो है हाइड्रिला। ये भी जो है हाइड्रोफाइट्स का एक एग्जांपल है। नंबर 8 इज इन ह्यूमन द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस इज। सो देखिए होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन। अब सपोज करें आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ठीक है, नॉर्मल रखना, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे होम्योस्टेसिस का। और होम्योस्टेसिस में ऑल ऑफ दीज इन्वॉल्व यानी स्किन, लंग्स एंड किडनीज। देखिए स्किन जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, लंग्स जो है CO2 प्लस और 2 के लेवल को मेंटेन रखेंगे, और किडनीज क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है इट इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ किडनीज। नंबर 9 इज द ऑर्गन विच कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया इज कॉल्ड। एक ऐसा ऑर्गन जो अमोनिया को यूरिया में चेंज करे, उस ऑर्गन का नाम है लिवर। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स है ना उनमें अमोनिया बनता है, ठीक है। सो वो डायरेक्टली उनके पास वाटर की कमी नहीं होती, सो वो डायरेक्टली इनको रिलीज आउट करते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें ना, तो इस अमोनिया को चेंज किया जाता है यूरिया में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब ये जो यूरिया है ना इसको आसानी से जो है वो यूरिन के साथ रिलीज आउट किया जा सकता है। और अगर अमोनिया आपके बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाए ना तो इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 इज द ट्यूब विच कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो देखिए बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसमें 2 किडनीज होते हैं, ठीक है। इस किडनी से 2 पाइप्स निकलते हैं जिसे हम नाम देते हैं यूरेटर्स का। जो रेड कलर है ना ये आपके हो गए यूरेटर। यूरेटर जो है ये यूरिन को लेके आते हैं किधर, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए जो है वो यूरिन स्टोर्ड होगा, फिर यूरेथ्रा के जरिए जो यूरिन है ना ये पास आउट किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 11 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट मटेरियल ऑफ रबर प्लांट। सो रबर प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है ना वो है लेटेक्स। एमसीक्यू नंबर 12 इज लेडी फिंगर सिगरेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो लेडी फिंगर है ना ये रिलीज आउट करती है म्यूसिलेज को। लेडी फिंगर का जो बोटेनिकल नेम है वो है हिबिस्कस। एमसीक्यू नंबर 13 इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज इज कॉल्ड। तो किडनीज का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बगैर किडनी अपना फंक्शन जो है वो नहीं कर सकती, जिसमें फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ना, ये बेसिकली नेफ्रॉन में होता है। अगर हम न्यूरॉन की बात करें, so it is the basic structural and functional unit of nervous system. MCQ number 14 is the normal pH of human urine is। so human urine का जो normal pH है वो 7.35 से 7.45 तक है, और यही जो pH है ना ये human ब्लड का बी है। एमसीक्यू नंबर 15 इज लिथोट्रिप्सी वर्क्स बेस्ट विद स्टोन्स बिटवीन। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपके किडनी में शुरू में होता है सैंड, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे हम कॉन्क्रीशन का नाम भी देते हैं। इस कॉन्क्रीशन से बाद में बन जाता है किडनी स्टोन, ठीक है, जिसे हम सिंपली स्टोन भी कहते हैं। अब ये जो स्टोन है ना मेडिसिन के जरिए खत्म होता नहीं है, सो इसके लिए एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जिसे हम नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी का। लिथोट्रिप्सी में बेसिकली क्या किया जाता है, वो जगह जहाँ पर आपका स्टोन है, ये यूरेटर में भी हो सकता
सकता है और मेन किडनी में भी हो सकता है। इससे अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स गुजारे जाते हैं, जिसके बाद जो किडनी स्टोन है इन्हें ब्रेक हो जाता है और यूरिन में रिलीज आउट हो जाता है। लिथोट्रिप्सी जो है ये उस स्टोन के लिए किया जाता है जिसका साइज 4 mm से 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये थे FMT बायोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन MCQs का पार्ट नंबर 3। होप्स तो आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।